हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं आज का एक नया सेशन जो आपके जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट पर बेस्ड है। बीपीएससी 4.0 मेंस के यहाँ पर हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सारे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है 115 नंबर क्वेश्चन। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? हुमायूं, औरंगजेब, अकबर या बाबर? भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर। बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बाबर इज राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 116 नंबर क्वेश्चन। मस्त्रवीस या मंसवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम है। ऑप्शन है मुबाइन, दीवान, प्रोसाडी पर तुर्की संग्रह, बाबरनामा। चलो आंसर करो। सो राइट आंसर इज मुबाइन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप सभी क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं जो आपको रिवीजन करना आपके लिए जरूरी है। 117 नंबर क्वेश्चन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलुगमा पद्धति, अफगानों की आपस फूट। 39 बीपीएससी 1994 पीवाईक्यू है ये। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को डेली आप अटेंड करेंगे, हर एक क्लास। सो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था वो क्या था? तुलुगमा पद्धति। ठीक है, तुलुगमा पद्धति उसकी जीत का प्रमुख कारण था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118। भारत में बाबर के युद्धों की कौन सी क्रमबद्धता सही है? पानीपत, घाघरा, चंदेरी, खानवा। पानीपत, चंदेरी, खानवा, घाघरा। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। पानीपत, खानवा, घाघरा, चंदेरी। चलिए, 4 क्रम आपको दिए हुए हैं। भारत में बाबर के युद्ध का सही क्रम क्या है? सो ये तो क्लियर है कि पहला आपका पानीपत का ही युद्ध था। ये क्लियर है, सब में ऑप्शन है पानीपत दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आपको बताना है आंसर। सो फर्स्ट पानीपत, सेकंड खानवा, थर्ड चंदेरी, फोर्थ घाघरा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे, ये क्रम बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। 119 नंबर क्वेश्चन। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? सिकंदर लोदी, राणा प्रताप, हेमू विक्रमादित्य या राणा संग्राम सिंह? बिहार एपीओ जीएस 2012 पीवाईक्यू। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों राणा संग्राम सिंह पराजित हुआ था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए 120 नंबर क्वेश्चन। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी रह चुका है, आप देख सकते हैं। तुर्की, फारसी, अरबी या उर्दू, किस भाषा में लिखी गई थी आपकी बाबरनामा? आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सो बाबरनामा आपकी तुर्की भाषा में इसकी रचना की गई थी। तुर्की, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार
सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। ऑप्शंस देखिए, चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। हुमायूं के द्वारा लड़े गए जो 4 प्रमुख युद्ध थे उनका सही क्रम, मतलब सबसे पहले उन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा, उसके बाद दूसरी बार में कौन सा युद्ध लड़ा। ठीक है। तो सबसे पहले हुमायूं ने देवरा का युद्ध लड़ा। ठीक है। उसके बाद चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज और लास्ट में सरहिंद। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आपका बिल्कुल सही क्रम है और ये सारे युद्ध आपके हुमायूं के द्वारा ही लड़े गए हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 122 नंबर क्वेश्चन। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, जहांगीर। हुमायूं नामा की रचना करने वाली गुलबदन बेगम थी। ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। गुलबदन बेगम इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन देखिए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532, 1531, 1533 या 1536 में? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 में किया। 1532 में, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124। हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? ऑप्शन है इलाहाबाद, दिल्ली, जौनपुर, पानीपत। 31 बिहार, जे प्री 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हुमायूं का मकबरा यह स्थित है आपका दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिल्ली। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहां लड़ा गया था? तेलियागढ़ी, रोहतास, चुनार, चौसा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहां लड़ा गया था? चौसा में। ठीक है, चौसा में लड़ा गया था ये युद्ध, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऑप्शंस है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। शेर शाह सूरी। ठीक है, इन्होंने पहले हजरत आला और उसके बाद इन्होंने हुमायूं को पराजित करके सुल्तान की उपाधि अपनाई। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 127 नंबर क्वेश्चन। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था?
ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए, सो इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह, ऑप्शन डी, इस्लाम शाह इज राइट आंसर। 64 बीपीएससी प्री 2018 एंड 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो आप सभी क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। और जो भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हमारे साथ, उन सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आपसे भी डेली क्लास अटेंड कीजिए। 128 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? बख्तियार खलजी, इब्राहिम खां, शेर शाह सूरी, अकबर, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2021 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही क्लोज है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। शेर शाह सूरी, ठीक है। सो परगना को शेर शाह सूरी ने विकसित किया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन है एच जी कीन, के आर कानूनगो, डब्ल्यू एच मोरलैंड, वी ए स्मिथ, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बीपीएससी सीडीपीओ 2020 फर्स्ट पीवाईक्यू, और ये शब्द लिखे थे शेर शाह सूरी के बारे में एच जी कीन ने। एच जी कीन, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आप समझ नहीं सकते, आपको रटने की जरूरत है, आप उसको जरूर नोट करेंगे। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में वह लिखा? बाबर, अकबर, शेर शाह सूरी, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन वाले क्वेश्चन सारे आप नोट करेंगे और ये कथन कहा गया है शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन, 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? नुसरत शाह, जलाल खां, बहार खां, ताज खां। 2016 बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया है। सो द राइट आंसर इज नुसरत शाह। इसने 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण तो किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त भी किया गया, परास्त, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 132 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है पाटलिपुत्र में,
राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सो द राइट आंसर इज नालंदा में। ठीक है, ये दफन है नालंदा में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 133 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, मुगल वंश। मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था मुगल वंश के द्वारा। मुगल वंश आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 134 नंबर क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए आंसर करेंगे। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही रीजन हो जाएगा इस चीज के लिए। सो आई होप आप सब यहां पर क्वेश्चन कर रहे होंगे, आंसर कर रहे होंगे क्वेश्चन का और कोशिश कर रहे होंगे। 135 नंबर क्वेश्चन। अकबरनामा के कितने खंड हैं? 2, 3, 4, 5। चलिए आंसर कीजिए। 30 बिहार JGS 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। अकबरनामा के 3 खंड हैं, नोट कर लेंगे 3 खंड। और ये 3 खंड कौन कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट से बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। 136 नंबर क्वेश्चन। रज्मनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज्मनामा रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, कवितावली। मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017-18 में कंटिन्यू पूछा गया है आपका क्वेश्चन। रज्मनामा जो है वो आपका महाभारत हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, महाभारत का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 137 नंबर क्वेश्चन देखिए। मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? सैयद वंश, कर्राना वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश। बिहार APOGS 2012 PYQ। यहां पर मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि थी मिर्जा। ठीक है, मुगल वंश। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 138 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन, अबुल फजल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन BPSC प्री, BPSC असिस्टेंट 2021-23। आइन ए अकबरी लिखी गई थी आपके अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? अब्दुसम्मद, मंसूर,
अबुल हसन बिहजाद। नोट करेंगे क्वेश्चन को। अब्दुस्समद, अब्दुस्समद एक सुप्रसिद्ध चित्रकार था अकबर के दरबार में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। 140 नंबर क्वेश्चन। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दसवंत और बसावन जो थे ये अकबर के ही राज दरबारी थे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अकबर के राज दरबारी थे, ऑप्शन फर्स्ट। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चंस को नोट करते जाएंगे। सो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था आपके अकबर के दरबार में। अकबर, अकबर के दरबार में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2020 PYQ। अकबर, अकबर ने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए थे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से फतेहपुर सिकरी के निर्माण का श्रेय किसको है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शेख सलीम चिश्ती। और ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फतेहपुर सिकरी का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है और इसको बनाने का श्रेय गया है आपके अकबर को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अकबर इज राइट आंसर। 144 नंबर क्वेश्चन, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह, अकबर। सो जब्ती प्रणाली आपकी शेर शाह की उपज थी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शेर शाह। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था, जो था इस्लामिक सिद्धांत, व्यवहार संहिता, इस्लाम द्वारा प्रभावित हिंदू कानून, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या था यह दीन ए इलाही? व्यवहार संहिता। ठीक है, ये एक व्यवहार संहिता था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 146। मुगल प्रशासन ने मदद ए माश इंगित करता है, मदद ए माश। ऑप्शन है आपके चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, या बुवाई कर। मदद ए माश क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर समाप्त किया? तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया।
पिलग्रिमेज टैक्स समाप्त करिए। ऑप्शन है बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं, अकबर। और आप सभी को पता है तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने वाले सम्राट आपके अकबर जी थे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अकबर इज राइट आंसर। और इसका ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।